देखिए, जिम्बाब्वे आयरलैंड के मैचेस हमेशा अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे यूएई और नेपाल के मैच होते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मैचेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका ये पूरा टूर्नामेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे T20 हमने देखा, तीनों मैच अच्छे हुए। मैंने आपको तीनों में चेस बोला था, ठीक है। तो अब टीम के हिसाब से देखते हैं क्या कम्बिनेशन बन रहा है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फैन कोर्ट पे लाइव आएगा और जिम्बाब्वे में है तो वो दोपहर से स्टार्ट होगा और रात तक इनका चलता है, ठीक है। 3 ODI मैचेस रहेंगे आपके जिम्बाब्वे में। अगर मेरे से आप एक टोटल पूछो तो मैं समझता हूँ कि 280 तक का टोटल बनता है, ठीक है। वो एक चेजेबल टोटल होता है और पार टोटल होता है, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो 290 चेज हुआ है और जिम्बाब्वे में रन बनते हैं और कई बार नहीं भी बनते। जैसे वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का मैच जो आपने देखा था वर्ल्ड कप में, जो क्वालीफायर में जो जिम्बाब्वे ने हरा दिया था डिफेंड करके, तो कुछ कुछ पिचेस जो होती हैं थोड़ी स्लो भी होती हैं। तो पिचेस पे मैं उसी दिन पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। अब जैसे पहले तो आइए हम लोग बात कर लेंगे जिम्बाब्वे के ऊपर, फटाफट देख लेते हैं। सिकंदर रजा की लड़ाई हो गई थी, ये हट गए थे और अभी ये वापस आ गए, ठीक है। मेन प्लेयर है इनके, सीन विलियम्स मेन प्लेयर। पर अभी प्रॉब्लम क्या है जिम्बाब्वे के, इनके मेन प्लेयर्स खेलते ही नहीं। अब जैसे इनके किरे करने पता नहीं क्यों नहीं खेल रहे। सीन विलियम्स भी कभी खेल रहे हैं कभी नहीं, सिकंदर रजा का इशू चल रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा क्लाइव मंडांडे एक ओडीआई क्रिकेटर, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये लोग समझते नहीं है T20 प्लेयर क्या होता है और ओडीआई क्रिकेटर क्या होता है। क्लाइव मंडांडे इज नॉट अ T20 क्रिकेटर। ये ओडीआई में ऑलरेडी एक चेस करके आपको दिया है, ठीक है। मेरा वो ट्रिक याद कीजिएगा, जो प्लेयर एक बार चेस कर लेता है वो दोबारा भी कर लेता है। इसने जो अब देखिए याद करने की बात करूंगा तो शायद आयरलैंड के साथ मैच ही था, ठीक है। लास्ट ओवर शायद वो ग्राहम ह्यूम कर रहा था जहां इसने चौका मार के जिताया था, मेरे को पूरा याद नहीं है, ठीक है। इसी साल शायद वो टूर्नामेंट हुआ था। तो ये नीचे में बहुत तगड़ी बल्लेबाजी करता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इनके पास हद से ज़्यादा ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा है। अभी किसको खिलाएंगे किसको नहीं मेरे को नहीं पता। अब जैसे रिचर्ड्स नेगरवा काफ़ी टॉप का बॉलर है, ब्लेसिंग मुजरबानी टॉप का बॉलर है आपका, वेलिंगटन मजाकरजा टॉप का बॉलर है। अब कार्ल मुम्बा खेलेंगे कि नहीं नहीं पता, ये पता नहीं किसको ले लिया है, ये बेकार बॉलर है, मेरे को कुछ समझ मैंने देखा भी नहीं ऐसे में। वेस्ले माधवेरे से बॉलिंग ही नहीं करा रहे, ये ऑलराउंडर है बंदा, टैलेंटेड क्रिकेटर है। अभी इधर भी वो नीचे आ रहा था। ब्रायन बेनेट भी ठीक लग रहे हैं, सब ऑलराउंडर अंडर 19 के क्रिकेटर हैं। लूक जोंगवे को ये वेस्ट कर रहे हैं, चाहे तो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर इसको बना सकते हैं, इसकी बैटिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, कर काफी नीचे आते हैं। रायन बॉल तो भाई मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। इसके अलावा अगर टोनी मियोंगा भी देखा जाए तो ठीक ठाक कोई क्रिकेटर है। ब्रेंडन मबूटा का सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, एक लेग स्पिनर है और अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। कार्ल मुम्बा मैं समझता हूँ बहुत बड़े हिटर है और ठीक ठाक बॉलर है। तिनाशे ये जो है इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, ठीक है। और तिमशन मरुमानी ये लेफ्टी बैट्समैन है, शायद ओपन करने आते हैं, थोड़ा तेज खेलते हैं। तो भाई अपने धरती पे हो रहा है, 11 नंबर तक बैटिंग है, याद रखिएगा इनकी 11 नंबर तक बैटिंग है। तो ये एंड तक है। इन्होंने पाकिस्तानियों को भी हराया था, वो भी मैंने आपको प्रेडिक्शन किया था। इनकी टीम काफ़ी अच्छी है ओडीआई की अगर बात की जाए तो। वर्ल्ड कप में भी इन्होंने उलटफेर किया था, पर एक दो मैच वो खुद ही उलटफेर का शिकार हो गए थे। आयरलैंड की प्रॉब्लम मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ये चेस कर सकते हैं, डिफेंड में इनको इशू होगा क्योंकि इनके पास बॉलर नहीं है, ठीक है। जॉश लिटिल किसी तरह प्रदर्शन इन्होंने कर दिया, शायद अब जमीन पे आ गए होंगे। तो ग्राहम ह्यूम अच्छे फास्ट बॉलर हैं। बैरी मैकर्थी मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, नीचे में कितना रन भी बना सकता है। क्रेग यंग ठीक ठाक फास्ट बॉलर है। थियो वैन वोक्रम भी एक लेफ्ट स्पिनर है, लेफ्ट आर्म के स्पिनर है आपके न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। सब न्यूजीलैंड छोड़ छोड़ के इधर आ जाते हैं, नेदरलैंड्स के प्लेयर न्यूजीलैंड में चले जाते हैं, जैसे टिम प्रिंगल वगैरह, माइकल रिपन वगैरह। तो ये समझ में मेरे नहीं आता, ठीक है। अपने देश के लिए नहीं खेल रहे तो भाई डोमेस्टिक खेलो ना। जॉर्ज डॉकरेल बहुत तगड़ा बल्लेबाज, ठीक है। मैं यही मानता हूं कि ये एज अ प्लेयर है जो किसी भी लीग्स में एज अ फिनिशर खेल सकता है, किसी भी बड़ी लीग में, भले वो आईपीएल हो कुछ भी हो। बंदे में हद से ज़्यादा टैलेंट है जॉर्ज डॉकरेल में। काफ़ी मैचेस इन्होंने नीचे जिताए हैं, लास्ट मैच भी इन्होंने जिताया। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, इट्स अ चेस टीम और यही सब क्रिकेटर इनको चेस टीम बनाते हैं। बाकी एंडी मैकब्रायन को ओडीआई में लिया गया तो अच्छे प्लेयर हैं, ओपन करने आते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ इनको ओपन नहीं करने आना चाहिए, इनको वन डाउन आना चाहिए। पहले वन डाउन ही आते थे और अच्छी ऑफ स्पिन करते हैं। बारी हैरी टेक्टर को आपको मालूम है, कर्टिस कैम्पर, बॉल स्टर्निंग, ये सब तो आप जानते हैं। मार्क एडायर भी अपने बल्लेबाजी से कोई भी मैच जिता सकता है, मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, इन्होंने प्रदर्शन किया भी है हाल ही में। लॉर्कन टक्कर आपका बॉल नॉट और बॉल नॉट रनियर्स का कैंडिडेट होगा। मैं समझता हूँ इससे लाख गुना बेटर प्लेयर नील रॉक है, ठीक है। मैं बार बार बोलूंगा, आज नहीं कल आपको पता चल जाएगा। नील रॉक ही खेलेगा आने वाले टाइम में, लॉर्कन टक्कर आपको नहीं दिखेंगे मेरे हिसाब से। और एंड्रे बलबनाइन भी ठीक ठाक। तो टीम दोनों की एकदम सॉलिड है, एक अच्छा टूर्नामेंट ये भी बन सकता है, ठीक है। अब इसमें सिकंदर रजा बट उनके मेन प्लेयर रहेंगे, इनकी टीम ऐसे चेसिंग टीम रहेगी, ठीक है। ऑलरेडी ये T20 में उनको हरा के आ रहे हैं। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, ठीक है। पर फिर भी सिंस जिम्बाब्वे में ही मैच हो रहा है, इनके सब प्लेयर अब कहीं ना कहीं वो खेल ले रहे हैं, तो मैं ये टूर्नामेंट जिम्बाब्वे को ही दूंगा, ठीक है। इनकी अगर ये पहली बैटिंग भी करते हैं तो जितना भी बनाएंगे कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे उसमें रहेगी। जिम्बाब्वे बहुत तगड़ी टीम है और बैटिंग भी करती है, तो इनके 11 नंबर तक बैटिंग है और इनके पास डिफेंड बॉलर भी हैं। तो ये टूर्नामेंट मैं जिम्बाब्वे को देना पसंद करूंगा, ठीक है। मैं 2-1 से जिम्बाब्वे चाहूंगा कि ये टूर्नामेंट जीते और आपको जीतते हुए मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बात की जाए तो मैं यहाँ पे ओडीआई में इनको चेस टीम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने साफ साफ देखिए, मैं हर एक फॉर्मेट को अलग लेके चलता हूँ। T20 में आयरलैंड इज चेस टीम, क्योंकि इन्होंने काफी ऐसे चेजेस किए हैं जिसकी वजह से मेरे को भरोसा हो गया कि हाँ भाई इनके पास प्लेयर हैं। इनके पास नीचे जो भी टीम की 6वां 7वां 8वां 9वें नंबर तक बल्लेबाजी होती है और सब हिटर होते हैं। जैसे इसमें जॉर्ज रॉकवेल, आपके मार्क एडायर, आपके बैरी मैकर्थी, ठीक है। इसके अलावा आपके नीचे में गैरेट डेलनी खेलते हैं, ये सब हिटर हैं। कोई भी बल्लेबाज 10 पे 20 10 पे 30 बना सकता है, इसीलिए मैंने बोला था इससे चेस टीम। और सारे दोनों मैचेस इन्होंने बहुत अच्छा खासा नॉन फेवरेट लगे चेस किया। तो मेरी बात आप समझिएगा,
T20 अलग होता है, ओडीआई अलग होता है। अब ओडीआई में खेलने के लिए एक डिफरेंट स्किल चाहिए रहती है, तो मैं ये ओडीआई टूर्नामेंट इनको दूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो आप जिम्बाब्वे के साथ ही रहना, तीनों मैच रहना, हाँ भैया तीनों मैच रह लेना, ठीक है। एक मैच में इनको दे रहा हूँ कि भाई ये जीत सकते हैं, पर रहना किसके साथ है, आप जिम्बाब्वे के साथ रहोगे। मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ मैं फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनकी बॉलिंग अच्छी है, जिम्बाब्वे के जो नीचे के जितने भी बॉलर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, इनके प्लेयर्स हैं, सब ओडीआई क्रिकेटर टाइप्स के हैं। सीन विलियम्स, क्रेग वॉरियम सब बढ़िया खेलते हैं। क्लाइम बंडा नीचे में आउट नहीं होता, रायन बल बहुत तगड़ा बल्लेबाज है। तो ये यही है कि जब ये चेस कर रहे हैं तो भी आपको मौका देंगे, और ये डिफेंड कर रहे हैं तो भी आपको मौका देंगे। तो आप इनके साथ रहोगे तो आपको, क्योंकि हमने देखा है कई बार, मैंने लास्ट टाइम भी देखा था 80-90 पे 6 विकेट हो गया था, वहां से इन्होंने मैच में कलर ले आया था, क्योंकि इनके नीचे तक बैटिंग है, ठीक है। और इनका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनके पास बॉलिंग नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लम में इसीलिए फंसते हैं अपनी बॉलिंग की वजह से। तो ये रन बना लेंगे तो भी ये डिफेंड शायद ना कर पाए, और अगर ये पहली बॉलिंग करेंगे तो हो सकता है मोटा मारा जाए नीचे तक। और क्या है भाई, इनके पास कोई बहुत बड़ा बल्लेबाज कोई नहीं है। हाँ, हैरी टेक्टर इनके मेन प्लेयर हैं, ठीक है। अगर ओडिया की बात कीजिए तो कंटिन्यूस परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा आप किसी पर बहुत भयंकर भरोसा नहीं कर सकता। खेलने वाले प्लेयर हैं, पर ये T20 नहीं भाई, 50 ओवर का गेम डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सारी एनालिसिस मैंने बता दी आपको सब कुछ समझा दिया। मेरे हिसाब से इट्स जिम्बाब्वे का ये टूर्नामेंट रहना चाहिए। बस इसी के साथ दोस्तों अगले में चलता हूँ।